शियाना प्रायोजक नया सनसिल्क हेयर फॉल सॉल्यूशन सिर्फ ₹1 में। मेरा शियाना, मेरा शियाना। मिल चलाने के लिए कितनी कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, तुम लोगों ने कभी सोचा है? कभी जानने की कोशिश की है? तो करो ना साहब, आपकी मिल है, हमारा क्या है? हम आज है कल रिटायर हो जाएंगे। जब तक मिल में है हमें मांगने का पूरा अधिकार है। यही तो बात है, तुम लोग मुझे समझ ही नहीं पाए। आप तो समझ गए। पहले तो आपके दोनों बेटे ऑफिस में आया करते थे, मजदूरों से बड़े बड़े वादे किए और फिर मुकर गए। अभी तो वो ऑफिस में आना ही बंद कर दिया। यही तो गलती हुई है। सोचा था कि बेटे बड़े हो गए, जिम्मेदारी उठा लेंगे, लेकिन नहीं, बनी बनाई मिल को भी बर्बाद कर डाला। ये तो आपका फैमिली मैटर है साहब, इसमें हमको क्या करना? तुम्हारे अंदर न जज्बात है न भावना है। साहब, जज्बात और भावना से घर का चूल्हा नहीं जलता। बताओ क्या चाहते हो तुम लोग? कितनी बार बताऊं साहब, वही सैलरी बढ़ाओ, महंगाई भत्ता और सब सुविधाएं, बस इन्हीं सब बातों का तो मजदूर जिंदा है साहब। तुम लोग कुछ दिनों तक मेरा साथ दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मजदूर नहीं, पार्टनर बनकर सोचोगे तो मेरी मजबूरी तुम लोगों को समझ में आएगी। असल में ये मिल बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये मिल मेरे पिताजी का पुराना सपना है, दोबारा उसे पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। बस तुम लोगों का साथ चाहिए। बिना पैसा से कुछ नहीं होता साहब। अगर बंद होती है मिल तो हो जाने दो, नहीं तो हम इसे जला देंगे। रघु, जब बाबूजी तुमको समझा रहे हैं, तुमको समझ में नहीं आ रहा का? मैं अकेला नहीं हूँ, 200 मजदूर और भी है, मैं किस किस को समझाऊंगा? अरे भाई, उनकी टेंशन में तुम मत लो, उनको हम समझा दूंगा। वो का है, हमारा समझाने का तरीका ना थोड़ा बनारसी स्टाइल का है। बनारस गए हो का कभी? हम वही के हैं, पूरा नाम रघुवंशी है। लेकिन भाषा से तो साउथ के लगते हो। क्या करें, बचपन से वही था। अरे तुम तो हमारे ही गांव के हो। कहाँ रहते हो बनारस में? रहते हैं, अब परिवार बनारस में है। बनारस में कहाँ? अर्दली बाजार। अर्दली बाजार। वहां के गुप्ता जी को तो जानते हो ना? अरे वो मोटे से जिनकी राशन की दुकान है। अच्छा अच्छा, वो राजेंद्र गुप्ता। हाँ, कहाँ लगते हैं वो तुम्हारे? अरे वो तो मेरे मामा लगते हैं। तो कर लो बात, हम भी उनको मामा ही कहते हैं। अच्छा, आप तो फिर हमारे बहुत करीब के निकले। अरे फायदा का है, जब बनारस में किसी के घर मेहमान आता है ना, तो उस घर का नहीं, पूरे मोहल्ले का मेहमान होता है। हाँ, ये बात तो सही है। खाक सही है। वहां बनारस में दूसरे के घर के मेहमान को हम अपना मेहमान समझते हैं, और यहाँ अपनी मिल जो तुम्हें रोजी रोटी दे रही है, उसको जलाने की बात कर रहे हो। बनारस की भाईचारा, प्यार मोहब्बत दिमाग से निकल गई का? तुम जैसे लोगों के कारण बनारस का नाम खराब होता है। लोग कहेंगे कि बनारस के लोग वफादार नहीं होते। बस कीजिएगा साहब, बस कीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई साहब। मैं आप लोगों के बातों को समझ नहीं पाया साहब। आज के बाद आप जो कुछ भी बोलेंगे मैं वही करूंगा साहब, और मैं सब मजदूरों से बात करूंगा साहब। हम सब मिलकर ये मिल को चलाएंगे और इसे फिर की तरह बनाएंगे साहब। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल डालो कि मिल मेरी है, ये मिल सबकी है। ओके साहब, धन्यवाद, धन्यवाद साहब। अरे लाल, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटे। अरे बाबूजी, ये तो हमारे बेटे होने का फर्ज है। फर्ज? मेरे दो बेटे हैं, वो ये फर्ज निभाते हैं। तुम तो फरिश्ते बन के आए हो। अरे बाबूजी, ये सब कह के आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आज मेरी मिल बच गई बेटे, मैं बहुत खुश हूं आज।
अरे आज ऑफिस से आने में बड़ी देर कर दी आपने। हाँ रचना, दिमाग को बहुत सुकून मिल गया, इसलिए देर तक ऑफिस में बैठा था। बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। अच्छा, हरियाला ने तो कमाल ही कर दिया। अरे बोला नहीं, वो बाहर गया। बहुत अच्छे गुण है तुम्हारे बेटे। आप भी तो मेरे पापा जैसे हैं ना। हाँ बेटे, पता है यूनियन लीडर रघु है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात को समझना ही नहीं चाह रहा था वो। फिर हरिलाल ने उसे समझाने की कोशिश की और मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। हरिलाल रघु के गांव वालों को भी पहचानता था, इसलिए रघु थोड़ा निर्मल हो गया, मुझसे माफी भी मांगी और कहने लगा कि वो सारे मजदूरों को एक एक करके समझा देगा, मना लेगा। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। और कहने लगा कि वो सारे मजदूरों को एक एक करके समझा देगा, मना लेगा। वाह पापा, हरीलाल ने तो वाकई कमाल कर दिया। हाँ बेटा, दोबारा से हमारी मिल शुरू हो जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन वो आपके साथ क्यों नहीं आया? मैंने बहुत कहा, लेकिन उसे मंदिर जाना था, बोला कल आएगा। कमाल है, शक्ल से तो इतना चालाक नहीं लगता। बेटा वो बहुत समझदार है। वो किसी जमाने में बनारस का छठा हुआ गुंडा हुआ करता था, लेकिन भगवान की दया है कि वो सही रास्ते पर आ गया। ये सब आप दोनों का चमत्कार है। मुझे दामिनी दीदी ने सब बता दिया। ये बात तो मेनका बिल्कुल सही कह रही है। आप दोनों ने उसे इतना प्यार दिया कि वो बिल्कुल बदल गया है। उसने भी हमारे लिए कुछ कम नहीं किया, बेटे से बढ़कर सेवा की है। मम्मी जी, मेवा खाने के लिए सेवा की है। अरे उसे भोला मत समझिए, ऐसे ही नहीं बदमाशी करता था। हमसे तो बदमाशी नहीं की ना उसने। पता नहीं उसके दिल में क्या है और क्या करने आया है वो। दीदी, कभी तो किसी के लिए अच्छी बात कीजिए। मैं सच बोलती हूँ, इसलिए सच्चाई से काम लेती हूँ। इस तरह किसी पर भी भरोसा कर लेना ठीक बात नहीं है। तो किस पर भरोसा करना चाहिए? अजीत पर, जो घर छोड़ के चला गया, या अखिल पर, जो अपने पिता को बीच मझधार में छोड़कर चला गया, अपने नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए इस घर से नाता भी तोड़ गया। पापा घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वो। किसने हालात खराब की? मैंने? रचना ने? या दामिनी ने? तुम लोगों ने तो मुझे मजबूर कर दिया था इस आशियाना को बेचने के लिए, और एक तरीके से मैं बेच भी चुका था। तो अच्छा हुआ कि दामिनी ने इस खानदान की मान रख ली। अगर ये घर बेच दिया होता ना, तो पता है कहां होते हम लोग? जाने दीजिए, उन बातों को याद करके क्या फायदा। नहीं रचना, वो बातें सिर्फ बातें नहीं, घाव है घाव। मरने तक ये घाव मुझे चुभते रहेंगे, मरने के बाद भी ये भरेंगे नहीं। इसलिए अजीत के जाने पर मैं दुखी नहीं हुआ, आंसू ही नहीं पाए। अखिल तो बहुत दूर चला गया था, उसकी याद तक नहीं आई। लोग दिल पर पत्थर रख लेते, मैंने तो अपने दिल को ही पत्थर बना लिया। मेरे का यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बुराई सुनती रहोगी? चलो यहां से चलो। अरे आशियाना आशियाना आशियाना, ऐसे लगता है ये घर नहीं, कोई समाधि हो। भाभी प्लीज अपनी जुबान पर काबू रखिए। आपको पता भी आप क्या कह रही हैं? ये घर नहीं है, प्यार का मंदिर है। और अगर आप प्यार करना नहीं जानती हैं, तो कम से कम प्यार का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अंकल जी, आंटी जी, दीदी से मैं माफी मांगती हूँ। बेटा
तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो अच्छी बच्ची हो। तुम भी चली जाओ वरना सारा गुस्सा तुम निकाल लेगी। आप भी हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती हूँ। मम्मी आप बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। रचना, पिछले जन्म में हमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो इस जन्म में हमें दामिनी जैसी बेटी मिली। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। दामिनी जी, मुबारकबाद दीजिए मुझे, मैं बाहर आ गया हूँ। कहो तो दोबारा हवालात में बंद करवा दूं? मैं फिर से बाहर आ गया। भाई अब ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आप एक काम करिए, अपने दिल में मुझे कैद कर लीजिए, रिहा होने की कोशिश नहीं करूँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? पहले सही था, लेकिन आपसे मिलने के बाद खराब हो गया। तुम जाते हो या क्या? पुलिस को बुलवाएंगे, अंदर करवाएंगे? भाई अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो आपके लिए ये भी करने को मैं तैयार हूँ। क्या देखिए दामिनी जी, चेहरा नहीं दिल देखिए। क्या सोच लिया? यही ना, इससे कैसे छुटकारा पाया थे? भाई आपको मुझसे अब मौत भी अलग कर सकते। एक काम करिए, आप मुझे मार डालिए या फिर आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने आप को मार डालूं। लेकिन एक बार आप प्यार से मुझसे कह दीजिए कि आपको मुझसे प्यार है। Shut up! Shut up! तुम्हें दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली क्या? नहीं, कोई नहीं। देखो, अगर तुम मुझे इसी तरह परेशान करते रहे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो मैं खुद कहां बचूंगा? आपने वो कहानी सुनी है ना, जिन और तोते वाली। अगर आप मर जाएंगे मैं वैसे ही मर जाऊंगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। क्या हो रहा है ये? आपने मुझे लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया था, याद होगा? तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? दामिनी, क्या ये तुम्हें परेशान कर रहा है? जी आंटी जी। तुम जाओ यहाँ से। दामिनी, तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने तुम्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद इसलिए नहीं दिया था कि तुम लोगों को परेशान करते फिरो। आप हमारे बीच में ना पड़े तो अच्छा है, वरना क्या कर लोगे? आप मुझे जानती नहीं। जान तो मैं तुम्हें उसी दिन गई थी जिस दिन तुम मेरे घर आए, लेकिन आज मैंने तुम्हें पहचाना है, वरना उसी रोज मैं तुम्हें दिखा देती मैं क्या हूँ, क्या चीज हूँ मैं। क्या है आप? एक माँ। आजकल के जमाने में लोग एक दूसरे को मारने के लिए बंदूकें, गोला बारूद और मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसे ही दौर में एक माँ की बद्दुआ भी लोगों को मार देती है। इसलिए राजेश्वर, माँ की बद्दुआ से बचो। अरे मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, मेरी माँ। माँ को माँ नहीं कहोगे तो क्या कहोगे तुम? कुछ, क्योंकि आप एक औरत हैं। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है एक औरत कमजोर है? औरत कमजोर नहीं होती, औरत के सामने मर्द कमजोर होता है। इसका सबूत है कि तुम दामिनी से प्यार करते हो। उसके लाख इनकार करने के बावजूद तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। अगर इतनी हिम्मत है तो इसे मार के दिखाओ। कमजोर औरत नहीं है राजेश, कमजोर तुम। इसका दूसरा सबूत, तुम मेरे घर आए थे ना मेरे बेटे को धमकी देने, लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने आई मेरा आशीर्वाद देकर तुम चले गए। अगर इतनी हिम्मत होती
तो मेरे सामने, एक माँ के सामने अपने बेटे को धमकी देते। क्या करती हैं? क्या करते? तमाचा मार मार के तुम्हारा ये सफेद चेहरा लाल कर देते। खड़ा हूं आपके सामने, अगर हिम्मत है तो मार के दिखाइए। चलो दान, मेरी बातें खत्म हो गई। ये कोई मामूली औरत नहीं, माँ है। अगर आप ना आई होती तो पता नहीं वो राजेश्वर क्या कर देता। मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम जैसी लड़कियां खुद को इतनी कमजोर क्यों समझती हो? तभी तो राजेश्वर जैसे लोग फायदा उठाते हैं। आंटी जी तुम इसका क्या बिगाड़ लेती? वो एक बदमाश है। बीच सड़क पर उसे एक तमाचा मारती ना, वो सब कुछ समझ जाता था। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर ये हिम्मत पैदा करनी होगी, उसके बाद देखो दामिनी क्या होता है। नहीं आंटी जी, मुझे डर लगता है। जब तक तुम डरती रहोगी वो इसी तरह तुम्हें परेशान करता रहेगा। आज देखा ना, मेरे एक तमाचे से उसकी बोलती कैसे बंद हो गई। हाँ ये बात तो है। मुझे तो लगता है आज रात को उसको नींद ही नहीं आएगी। आंटी जी आई एम सॉरी। किस बात के लिए? मैंने आपके खिलाफ कितना कुछ किया, लेकिन आज आपने ये साबित कर दिया कि आप कितनी अच्छी और प्यारी हैं। ओ, तो इसका ये मतलब है तो मुझे गलत समझती रही? नहीं, मेरा मतलब था कि मैंने कितना कुछ गलत किया, लेकिन आप। हाँ दामिनी, पहले मेरी सोच गलत थी। देवराज के कहने पर मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी करवा देना चाहती थी, लेकिन विवेक के साथ तुम्हारी शादी नहीं हुई। मेरी हर कोशिश नाकाम होती रही। एक दिन अकेले बैठकर भी सोचने लगी, अपनी हर कोशिश में मैं नाकाम क्यों रही? तब मुझे याद आया ऊपर वाले का। मुझे लगा होता वही है जो भगवान चाहता है। हम तो यहाँ सिर्फ कठपुतलियां हैं, और अगर हम ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश भी करेंगे तो वो डोर काट देता है। बस उस दिन से तुम्हारी और विवेक की शादी के बारे में सोचना ही मैंने बंद कर दिया। हाँ आंटी जी, मैंने भी अब सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया है। सब अच्छा ही होगा दामिनी। अरे तुम राजेश्वर हो ना? कोई शक है क्या? तो तुम ही हो जो दामिनी जी के पीछे पड़े हो। दामिनी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता तो बहुत कुछ है, और ना मानो तो कोई रिश्ता नहीं। ये दूसरी वाली बात तुम्हारी ठीक लगी मुझे। दामिनी से रिश्ता ना ही रहे तो तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। एक बात बता दे तुमको, उस घर के लोग हमें सन मानते हैं, और सन का मतलब सूरज भी होता है और बेटा भी। तुम जानते हो कि बेटे को सूरज से काहे कंपेयर करते हैं? क्योंकि वो खुद को जलाकर घर वालों को रोशनी दे। अच्छा डायलॉग है। ये डायलॉग नहीं, सच्चाई है। तो एक सच्चाई तुम भी समझ लो, मैं दामिनी से कर रहा हूँ शादी। ये बात 100% सही है। हम तुम्हारी शादी उनसे नहीं होने देंगे, और ये बात भी 200% सच है। बेटा तुम टकों का हिसाब करते रह जाओगे और मैं उसे दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। बीच में अगर आए ना तो तुम्हारा काम कर दूंगा तमाम। तुम हमें जानते नहीं हो, हम बनारस के हैं, और ये बातें तुम हमारे इलाके में करते ना, मसल के रख देते। बेटा इलाका कुत्ते और भेड़ियों का होता है, जब शेर आ जाता है ना तो इलाका उसका हो जाता है। तो टाइम में आने दो, फिर फेस टू फेस हो जाएगा। कुत्ता भेड़िया कौन है और शेर कौन? आ रहे भाई, आ रहे हैं।
हरीलाल भैया, क्या बात है? बहुत टेंशन में हो? तभी लगातार तुम बेल दबा रहे थे और चेहरे से तो पूरा गुस्सा झलक रहा है एकदम। बोला तुम जल्दी जाओ और एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। अच्छा अच्छा। आशियाना प्रायोजक नया सनसिल्क हेयर फॉल सॉल्यूशन सिर्फ ₹1 में।